राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले अधिकतर लोग हर दिन की विशेष पूजाएं करते हैं। कई लोग रविवार को छुट्टी का दिन मानते हैं, लेकिन इस दिन कई लोग पूजा अर्चना और व्रत रख अपना दिन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए आज हम विशेष रविवार की कथा लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कथा है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। आज रविवार है। रविवार के दिन व्रत रखने से यश, सम्मान, वैभव, धन, लक्ष्मी, वंश वृद्धि सभी कुछ की प्राप्ति होती है। यह व्रत अनेकों मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यदि आपको रविवार के व्रत की जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल पर हमने सप्ताह के 7 दिनों के व्रत की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं रविवार सूर्यदेव भगवान की कथा। गणेश जी का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान की जयकार करते हुए प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माँ स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत ज़्यादा जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया बहुत ही करुण स्वर में बताने लगी कि जो पड़ोसन है उन्होंने अपनी गाय को अंदर बांध लिया और मुझे गोबर नहीं मिला, जिस कारण से मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाई। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माँ की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण कर देगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माँ की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया और गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी।
बहुत दिनों तक बुढ़िया माँ को सोने के गोबर के विषय में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा कि सोने का गोबर है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया माँ के धनी होने से पड़ोसन और ज़्यादा जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया माँ के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उस बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत अधिक खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माँ की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार से रविवार की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप देर न करते हुए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक, आपके कमेंट हमें बहुत अधिक मोटिवेशन देते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं सूर्य भगवान की आरती। तो सभी लोग भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए आरती कीजिएगा और भगवान की जय जयकार बोलिएगा। बहुत ही सुंदर आरती है सूर्य भगवान की। यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप भगवान की आरती वगैरह कर सकते हैं। सुबह के समय आप सूर्य भगवान का पूजन करके और आरती करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य देव भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो तेरे गुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। जय सूर्य देव भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य देव भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान।
ओम जय सूर्य देव भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, स्वामी अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। जय सूर्य देव भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्रिय मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य देव भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य देव भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य देव भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य देव भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य देव भगवान। जय सूर्य देव भगवान। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर कथा और उसके बाद बहुत ही सुंदर आरती के साथ ही आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। रुक जाइए, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और एक बात सुनिए, मैं आपको अभी उपाय बताने वाली हूँ। यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं या फिर नहीं भी रखते हैं और जिनको स्किन से रिलेटेड कोई भी रोग है, कोई बीमारी है, श्वास संबंधी परेशानियां हैं या फिर यश सम्मान वैभव की कमी है, संतान की कमी है, तो आप सूर्य भगवान की उपासना प्रारंभ कर दीजिए। व्रत नहीं रख सकते हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, कोई बात नहीं, आप बिना व्रत रखे प्याज लहसुन का त्याग कीजिए और दोपहर 12 बजे से पहले जब भी आप कुछ खाएं तो आप मीठा खाएं। 12 बजे के बाद ही नमक का सेवन करें। तामसिक वस्तुओं का परित्याग करें रविवार के दिन। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं वो लोग, उनको बता रही हूँ मैं। और 12 बजे तक नमक का सेवन ना करें। साथ ही कोई भी रविवार सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु दान करें, जैसे कि दलिया है, गेहूं है, तांबे की बनी चीज़ें हैं, रोली है, मौली है, इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। दान करने से ये बहुत ही सुंदर उपाय है। साथ ही सूर्य भगवान को सबसे सरल और सस्ता, बिना किसी मूल्य का उपाय, जो कि अमूल्य है, बहुत ही कीमती है। तांबे के लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा गुड़, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और कुमकुम, ये सारी चीज़ें डालकर प्रतिदिन सूर्य भगवान को सूर्य की पहली किरण के साथ अर्घ दे। पहली किरण नहीं तो कम से कम आजकल तो देखिए 5:30 बजे, 5:45 बजे तक सूर्योदय हो जाता है, तो आप कम से कम 7 बजे से पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ कर दें। ऋतु के अनुसार आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। सर्दियों में देर में सूर्योदय होता है तो उस हिसाब से आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, लेकिन ये नियम बना लें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको यश सम्मान लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो चलिए प्रयोग करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।